हेलो एवरीवन, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम जो एक पॉइंट बाकी है, और भी बहुत है लेकिन वो हम कल सिखाएंगे। आज हम जो एक पॉइंट है मेन, जो स्प्रे नॉलेज, ये है स्प्रे नॉलेज। ओके, पेपर पाई स्प्रे नॉलेज। तो यहाँ पे हम जो पहला स्प्रे लिखेंगे, ज़्यादा हमारी हेयर स्टाइल में यूज़ होता है, वो है स्कोर्सकोफ कंपनी का ओसिस प्लस। शाइन स्प्रे। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हेयर में ओसिस का शाइन स्प्रे। ये आपको अपनी वैरायटी में कंपलसरी ऐड करना है, क्योंकि इसकी अकॉर्डिंग बहुत सारे स्प्रे आते हैं कंपेयर में, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वैसा एक भी स्प्रे का रिज़ल्ट नहीं है। तो आप अगर ये महंगा पड़ेगा, लेकिन इससे हेयर स्टाइल भी बहुत सारी होती है। ओके, और इसमें अभी ये नहीं मिलता है। हाँ, ये इसमें नया पैकेजिंग आ गया है, ये वाला, तो आप ये बाय कर लेना और इसका फोटो भी लेना, ओसिस प्लस शाइन स्प्रे। मैं आपको स्प्रे कैसे करना है ना, वो लास्ट में ये सब स्प्रे समझा दूंगी। फिर आपको कैसे और कितनी दूर से स्प्रे करना है ना, वो भी मैं इस पेपर पे आपको करके दिखाऊंगी। हाँ, अब है दूसरा टाफ का होल्डिंग स्प्रे 5 होल्ड, लेकिन कैसा होल्ड? माइंस होल्ड, ये वाला। ये है टाफ का 5 नंबर का होल्डिंग स्प्रे। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5+ और 6 भी लिखा होगा टाफ का। इसके कंपेयर में लोग यूज़ करते हैं एनजो का रेड वाला, जो बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि वो बहुत गंदा स्प्रे आता है एनजो वाला। फिर आता है एक नोवा गोल्ड का, हमारे हाथ भी इतने चिपक जाते हैं, तो हेयर में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगा। अभी मैं सबके सैलून पे कभी कभी जाती हूँ, या फिर किसी ब्यूटिशियन में मैं क्लास करने के लिए बाहर भी जाती हूँ अलग अदर सिटी में, तो उसके पास में नोवा गोल्ड का, एनजो का, ऐसे अलग अलग स्प्रे दिखती हूँ, बेलिना का, जो बहुत गंदा आता है। तो आप सबसे अच्छा और सस्ता भी ये वाला स्प्रे है, तो आप अपनी वैनिटी में ये वाला स्प्रे ऐड कर लो, टाफ का 5। फिर आता है टाफ में 5+, यानी कि 6 नंबर वाला स्प्रे। या फिर 6 नंबर, ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ज़्यादातर ये टाफ का 5+ वाला स्प्रे में यूज़ करती हूँ ओपन कर्ल्स में। ओके, बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि हमारे कर्ल्स सैलून पे अच्छे रहे, लेकिन मैं घर पे गई तो 1 घंटे में हमारे कर्ल्स छूट गए। तो वो छूटते नहीं है, क्योंकि आपका जो क्या बोलती हूँ मैं, होल्डिंग करने का तरीका होता है वो गलत होता है, क्योंकि वहाँ पे आप 5 नंबर का 5 आता है, वो आप यूज़ कर लेते हो ओपन कर्ल्स में। तो आपको ओपन कर्ल्स में 5 वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये जाएगा फ्रंट में और बुफोन में, और ये जाएगा ओपन कर्ल्स में।
ओके। तो आपको 5+ ओपन कर्ल्स में करना है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स रहेंगे और होल्ड भी अच्छी तरह से कर देंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग और इंस्टेंट होल्ड करता है 5। अब आता है सबसे फेवरेट वाला स्प्रे मेरे, ये है स्कोर्सकोफ कंपनी का पी प्रोफेशनल स्प्रे। ये सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये इंस्टेंट होल्ड भी कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फ्लिप्स या हेयरस्टाइल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड भी कर देगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। छोटे से छोटे जो बेबी हेयर है उसको भी हाइड कर देता है। तो ये पी प्रोफेशनल वाला स्प्रे आप ज़रूर बाय कीजिए। ओके, ये भी स्कोर्सकोफ कंपनी का पी प्रोफेशनल। पी प्रोफेशनल स्प्रे है स्कोर्सकोफ कंपनी का, सबसे ज़्यादा अच्छा और होल्ड। इसकी प्राइस अराउंड 2000 थी, लेकिन अभी ये कोई लोग 1200, 1300 या 1500 में बेचते हैं। ओके, और ये इससे आपकी 40 हेयर स्टाइल तो हो ही जाएंगी, तो आप ये कर लेना है, ले लेना ये का भी जैसे। अब आएगा क्यून का हेयर वैक्स स्प्रे। क्यून कंपनी है ये। हेयर वैक्स स्प्रे, इसको आप फोटो ले लेना, क्योंकि हेयर वैक्स के लिए अपनी वेडिंग में एक ले लेना, बहुत हेयर स्टाइल इससे भी होगी। 40 हेयर स्टाइल में फ्रंट लुक हो जाएगा, गारंटी दे रही हूँ। ज़्यादातर सबको पूरे हेयर में ही बेबी हेयर होते हैं, लेकिन सबको ज़्यादा फ्रंट में ही प्रॉब्लम होता है बेबी हेयर का, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इससे। हेयर वैक्स स्प्रे क्यून कंपनी का। यहाँ तक मैं अभी कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो वापस से बोलूँगी। ये अलग अलग स्प्रे है। कमेंट ऑन किया है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये हेयर वैक्स स्प्रे फॉर्म में है, ફોર્મ में है या वैक्स द लास्ट वन ફોર્મ નથી। जो आखिरी दिखाया वो ફોર્મ બેઝમાં કહો છો તમે? फॉर्म बेसમાં नहीं, नॉर्मल जो स्प्रे आवे ने रीते है। नॉर्मल स्प्रे आता है ना हमारा ऐसे, जो मैं यहाँ पे करके एक बार दिखाती हूँ कैसा ऐसा। हाय, ये है कि उनका हेयर वैक्स स्प्रे जो नॉर्मल स्प्रे आता है ना हमारा ओसीज या फिर टाफ का, वो ऐसे ही आता है। प्रोफेशनल हेयर स्प्रे का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर से दिखाओ। हाँ दिखा देते हैं ना। और इसमें भी अभी नई पैकेजिंग आ गई है। देखो ये भी होल्डिंग ही है, ये भी प्रोफेशनल है, इसमें अभी नया आ गया है। आप देखो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। इंस्टेंट स्ट्रॉन्ग कर देते हैं
हमारी हेयर स्टाइल में। सिल्की हेयर को कैसे हैंडल करें? सिल्की हेयर होते हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ा क्रिम्पिंग करना है। अगर किसी मॉडल या क्लाइंट हमें क्रिम्पिंग नहीं करने देती तो हमें उस पर ब्लो ड्राई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सिल्की हो गए ना तो लाइंस का होल्डिंग नहीं होगा। ओके, तो आपको उससे बोलना है कि हीट प्रोटेक्टेड करके थोड़ा क्रिम्पिंग करो या फिर ब्लो ड्राई करो, थोड़ा रफ ब्लो ड्राई, क्योंकि वो सिल्की हेयर में पुलिंग नहीं होगा। ओके, टॉप 5 का स्प्रे कैसे यूज करना है? टॉप 5 मैंने बोला ना कि हमें फ्रंट में यूज करना है, फ्रंट में और बुफोन में। ओके, इसमें माइंस होल्ड है तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रंट लुक जब भी हम हेयर स्टाइल क्लाइंट पे ये कर देते हैं, फिर वो क्लाइंट हमें बोलता है कि हमें ऐसा नहीं दूसरा या फिर मिडल पार्टीशन वाला हेयर स्टाइल फ्रंट करना है। तो अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे यूज़ कर लिया ना तो फिर वो रिमूव नहीं होगा। लेकिन आपने 5 वाला ही स्प्रे यूज़ किया है ना तो ये चलेगा, क्योंकि फ्रंट बहुत सारे क्लाइंट ऐसे करते हैं, फ्रंट चेंज करवाते हैं। सिल्की हेयर को कैसे हैंडल करें? बोल दिया। साउंड अटक रहा है तो आवाज नहीं, क्लाइंट पर हमने एक बार हेयर स्टाइल की हो और उसे निकाल के और वही क्लाइंट पे दूसरी हेयर स्टाइल के लिए क्या प्रिपरेशन करें? तो आपको सबसे पहले वो टैंगल कॉम से रिमूव कर लेना है हेयर स्टाइल। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास भी ऐसे आते हैं, क्योंकि एक ही दिन में उसको 2 बार रेडी होना है और हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता है कि हमें उसे पूरा हेयर वॉश करके प्रिपरेशन करें। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उस पर आपको जो भी हेयर स्टाइल बनानी है वो टैंगल कॉम से रिमूव कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, तो उसके हेयर पे आपने होल्डिंग स्प्रे किया होगा, क्योंकि पिछली बार जो पहली बार आपने हेयर स्टाइल बनाई ना उसमें आपको होल्ड किया होगा ना, तो उसके लिए आपको पूरे हेयर में पहले शाइन स्प्रे कर लेना है। तो जो हमारा थोड़ा बहुत होल्डिंग वाले और स्टिकी हेयर होगे ना वो क्या होगे, वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको शाइन स्प्रे पूरे हेयर में कर लेना एक ही साथ में। अगर उसके हेयर में ज़्यादा आपने पहली बार स्प्रे यूज़ किया है तो आपको पूरे बड़े बड़े सेक्शन लेके उस पर ब्लो ड्राई कर लेना है। अगर आप ब्लो ड्राई भी कर लेंगे ना तो भी जो उसमें होल्डिंग वाला स्प्रे है वो चला जाएगा, निकल जाएगा। ओके, फिर आप दूसरी हेयर स्टाइल कर सकते हो। टाफ का वाइट बॉटल में भी स्प्रे आता है ना? हाँ, अभी न्यू पैकेजिंग आई है। हाँ, आई है। बेरीना का स्प्रे भी हमने जो पहला सेशन था उसमें दिखा दिया था, वो हीट प्रोटेक्टर था। प्रोटेक्टर का बता दिया था। अभी आएगा, हीट प्रोटेक्टर दिखा रही हूँ, लेकिन ये बोलो ना 5 जो मैंने अभी सिखाया है वो समझ में नहीं आया तो। शाइन स्प्रे करने के क्या क्या फायदे। शाइन स्प्रे के बिना आप हेयर स्टाइल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हमें लाइंस उठानी होती है ना वो शाइन स्प्रे से ही होती है। और शाइन स्प्रे का दूसरा फायदा क्या होता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो हेयर में फिनिशिंग के लिए शाइन स्प्रे यूज़ होता है। क्या? फिनिशिंग के लिए। दूसरा, तो हेयर में जो टैंगल आते हैं उससे शाइन स्प्रे से वो रिमूव होता है, क्योंकि आपने क्रिम्पिंग किया है, ब्लो ड्राई किया है तो हमारे हेयर रफ भी हो गए, तो उस पर आपको और उसमें आपको टैंगल भी आ गए तो उसको रिमूव करने के लिए ओसिस का स्प्रे यूज़ होता है। फिर कि हेयर में कहीं ना कहीं हम 2 बार, आप बोल रहे हैं ना कि एक दिन में 2 बार हेयर स्टाइल लिए, तो ड्राइनेस भी आ गई होगी हेयर में, तो ड्राइनेस भी रिमूव होती है शाइन स्प्रे से। शाइन स्प्रे तो बहुत फ़ायदा है, आप लिखते ही जाओ। फिर क्या होता है, इजीली स्प्रेडिंग भी होता है, इजीली पुलिंग भी होता है। मॉइस्चर बोलता नहीं आवड़े। हेयर ड्राइनेस હોય ને જરા
जब ड्राइनेस होती है तो उसके ऊपर ओसी स्प्रे से मॉइस्चर भी आता है। અને શાઇન સ્પ્રે यूज़ करने का एक मैं यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ, इस पे नहीं कि आपने नहीं आमा देखा है, आपको ऐसे शाइन स्प्रे यूज़ नहीं करना है। आपको इतना दूर रखना है और बहुत बार ऐसे करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक साथ शाइन स्प्रे लगा दिया और आप जब भी ऐसे हेयर पे करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, फिर हेयर में ज़्यादा स्प्रेडिंग भी नहीं होगा और पुलिंग भी नहीं होगा। और आप ऐसे बार बार करोगे ना दूर से तो हो जाएगा। ओके, क्योंकि हेयर में ऑयली हेयर हो जाएंगे इससे, फिर आपका पुलिंग नहीं होगा और होल्ड भी नहीं होगा। तो आपको बहुत दूर से करना है। यहाँ पे मैंने बहुत बार किया, आपको नहीं दिखता होगा, और यहाँ पे आपको इजी दिख रहा है, देखा है। और यहाँ पे ऐसे स्प्रे एक ही बार आप कर लेते हो और इतना पास से कर लेते हो, आपको दूर से ही स्प्रे करना है। होल्डिंग वाला स्प्रे दे देते हो। हाँ, इसमें भी आप वही गलती करते हो, होल्डिंग में ऐसे कर लेते हो, आप करते हो मेरे को पता है, लेकिन आप बहुत बार नहीं करते। मैंने फ्लिप्स जो अगली हेयर स्टाइल में मैंने आपको फ्लिप्स दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, लेकिन बहुत बार करना है। ओके, ऐसे करके आपको उसको मुंह से ब्लो करना है, तो ताकि हमारा जो होल्ड रहे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। तो आपको स्प्रे ऐसे दूर से और इतना हाफ पंप से ही करना है, फुल पंप का यूज़ नहीं करना है। ओके, अगर फुल पंप का आप यूज़ करेंगे तो हेयर में ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हो ये शाइन स्प्रे, ये होल्डिंग स्प्रे है। ओके, इसमें ऑयली हेयर हो जाएंगे और इसमें स्टिकी हेयर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने दूर से शाइन स्प्रे करके भी दिखाया है, दूर से होल्डिंग स्प्रे करके भी दिखाया है। तो आपको यही टेक्निक से स्प्रे करना है दूर से। 8 या 10 फिंगर जितना दूर रख के। लेकिन आप क्या करते हो पता है, हाँ बस इतना दूर रखना है। ये हमारा हेयर है और ये हमारा स्प्रे है। लेकिन आप क्या करते हो, जब भी फ्लिप्स बनाते हो, पुलिंग करते हो, तो इतना पास से आप स्प्रे कर देते हो, तो आपको ऐसा फिर रहेगा, ऐसा मॉइस्चराइजर मिल जाएगा और स्टिकी भी मिल जाएगा। तो हेयर में आपका काम बिगड़ जाएगा, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगा और हमारी हेयर स्टाइल चिपकू हेयर स्टाइल बन जाएगी। ओके, चलो यहाँ पे अब हमारा सेशन खत्म हुआ। इसी में कुछ डाउट है तो बोल दो, फिर यहाँ पे आज का हमारा पूरा सेशन खत्म। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है तो बता दीजिए। थैंक यू मैम एंड गुड नॉलेज। थैंक यू। मूस का यूज जो पहला पार्ट है उसमें दिखा दिया है, आप एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। डन नहीं, मशीनरी नॉलेज कल आएगा ना डियर। मशीन का स्प्रे की नॉलेज प्राइस, हाँ एक बार मैं स्प्रे की प्राइस फिक्स तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उससे आसपास होगा मेरा। थैंक यू मैम। ये दोनों एक ही है। इसकी प्राइस अराउंड 2000, इसकी प्राइस रहेगी 2000 है। लेकिन अभी मैंने बोला कि किसी किसी शॉप पे ये 1500 रुपये में भी मिल जाते हैं। ओके, इसका प्राइस आपको पता चल गया। पी प्रोफेशनल स्प्रे है। 2 मिनट कमेंट ऑफ कर रही हूँ। इसका प्राइस है 300। साढ़े 300 या फिर 300 का मिलता है। $300 या 350 ये 5+ वाला स्प्रे है ब्लू कलर का। इसका प्राइस भी सेम ही है। ₹1200। ओसिस प्लस शाइन स्प्रे ₹1200।
सब अलग अलग प्राइस लेते हैं शॉप पे, आप जाना। मैं उसकी फिक्स प्राइस नहीं बोलूँगी क्योंकि सब जगह अलग अलग मिलता है। 1000 में भी मिल जाता है, 1100 पे भी मिलता है, 1200 में मिलता है। ओके ओके, यहाँ पे जो मैं जितने स्प्रे बोले थे उसकी प्राइस बोल दी। अभी लास्ट वन है हेयर वैक्स स्प्रे। इसकी प्राइस भी अराउंड 2000 है, लेकिन ये भी 1500 में 1200 में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्प्रे का नॉलेज था वो मैंने प्राइस और कहाँ पे कैसे यूज करना है वो सब सिखा दिया है। अभी ये वीडियो सेव रहने वाले हैं। किसी किसी लोग अभी लास्ट में ज्वाइन हुए तो आप टेंशन मत लो, मैंने सब बता दिया है। आप वीडियो सेव रहेंगे तो आप देख लो, और कल मैं जो वापस लाइव आने वाली हूँ, कुछ किसी को कुछ भी डाउट रह जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। मैम की तबीयत भी सही है और बेबी की तबीयत भी सही है। बहुत कुछ सीखने मिला आज, थैंक यू मैम। ओके, तो अभी स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मेंशन कर देना। एक बार मैं अपनी आईडी दिखा दे रही हूँ, मेंशन करना क्या, ताकि कविता दीदी को पता चले मेरा आज का वर्क कैसा था। ये मेरी आईडी है, सोनी पटेल मेकओवर। बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू। वैक्स स्टिक का यूज कैसे करना है वो भी मैम ने बता दिया है। जो बेबी हेयर होते हैं उसके लिए क्यून का हेयर वैक्स स्प्रे, और जो ये वैक्स स्टिक है उसका यूज होगा। चलो तो हम लोग चलते हैं, कल वापस से टाइम से मिलते हैं। कल हमारा होगा मशीनरी का नॉलेज होगा, और कुछ जो हेयर की पिन्स यूपिन्स वगैरह है, डोनेट वगैरह, उस सब का नॉलेज कल होगा। जैसे और कल भी एक डेमो रहेगा ना दीदी, और कल एक डेमो भी रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग चलते हैं, बाय बाय।